Good morning, students. Today we will start chapter 11, that is light, sound and force. Light माने रोशनी, sound माने आवाज़ and force माने जो हम ताकत लगाते हैं. ठीक है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम. Let's start. राहुल, look at this candle, रोहन. It is so beautiful. राहुल ने बोला, look at this candle, रोहन, कि ये इस कैंडल को देखो रोहन. It is so beautiful. ये कितनी सुंदर है. रोहन ने कहा, इट लुक्स ऑल द मोर ब्यूटीफुल व्हेन इट इज़ लाइटेड, कि ये और भी सुंदर लगेगी अगर हम इसको जला देंगे. राहुल, कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच गिव अस लाइट. राहुल ने बोला, क्या तुम ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हो जो हमें लाइट देती हैं या रोशनी देती हैं. रोहन, वाई नॉट, क्यों नहीं. सन, कैंडल्स, बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स, टॉर्चेस, अर्दन लैम्प एक्सेट्रा गिव अस लाइट्स. क्यों नहीं. सन यानी सूरज, कैंडल्स यानी मोमबत्ती, बल्ब यानी जो घर में सबके लगे होते हैं, ट्यूबलाइट्स ये भी सबके घर में होती हैं, टॉर्चेस ये पहले अलग से होती थी, आजकल सबके मोबाइल में होती है ना. अर्दन लैम्प्स मीन्स दिए, अभी जो हम लोगों ने दिवाली के समय जलाए थे. एक्सेट्रा गिवर्स लाइट्स, और भी चीज़ें हैं जो हमें लाइट देती हैं. दे आर नोन एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, और इन सब चीज़ों को जो कि लाइट हमें देती हैं उन्हें कहा जाता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. नाउ राहुल क्या कहता है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. इसका मतलब कि जिन चीज़ों से हमें लाइट नहीं मिलती है वो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं. वी कैन सी दीज ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, और क्योंकि इनकी अपनी लाइट नहीं होती है तो इनको हम तभी देख पाते हैं जब इनके ऊपर किसी दूसरी चीज़ की लाइट पड़ती है. ठीक है. लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. इसका मतलब जो लाइट है वो हमें हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं उनको देखने में हमारी हेल्प करती हैं. द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ इज़ सन. जो अर्थ के ऊपर लाइट का मेन सोर्स है वो क्या है, सन. वैसे तो जितनी भी ये बल्ब, ट्यूबलाइट ये सब चीज़ें ये तो इंसान ने बनाई हैं और ये एक लिमिटेड एरिया में ही रोशनी कर सकती हैं, है ना. एक बल्ब एक रूम के अंदर ही रोशनी कर सकता है, लेकिन सन पूरे अर्थ पे रोशनी करता है. इसलिए अर्थ के लिए जो मेन सोर्स है लाइट का वो क्या है, सन. नाउ हाउ लाइट ट्रेवल्स. अनलाइक वाटर और साउंड विच ट्रेवल इन एवरी डायरेक्शन, लाइट ट्रेवल्स ओनली इन स्ट्रेट लाइन्स. इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का, अनलाइक वाटर और साउंड विच ट्रेवल इन एवरी डायरेक्शन, कि लाइट पानी के जैसे नहीं, पानी और साउंड के जैसे नहीं है जो कि हर डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं. इसका मतलब क्या है कि पानी और साउंड जो है वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, उन्हें जिस तरफ रास्ता मिल जाता है वो उसी तरफ ट्रेवल कर सकते हैं. लाइट ट्रेवल्स ओनली इन स्ट्रेट लाइन्स, लेकिन जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है. इफ़ एनीथिंग कम्स इन द वे ऑफ लाइट, अगर कोई भी चीज़ लाइट के रास्ते में आती है, देन इट्स शेडो इज़ फॉर्म, तो उस चीज़ की शेडो बन जाती है. इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट. और ये शेडो किस तरफ पड़ती है, जिस तरफ से लाइट आती है उसके ऑपोजिट साइड में शेडो पड़ती है. जैसे देखो ये पेंसिल है ना, इस पेंसिल के ऊपर से लाइट पड़ रही है तो इसकी शेडो बुक के ऊपर पड़ रही है, यानी पेंसिल के नीचे, है ना. अब या जैसे ये देखिए ये सीज़र है, सीज़र को मैंने इस डायरेक्शन में रखा, अभी तो ये ट्यूब लाइट है इसलिए इसकी शेडो हल्की पड़ रही है, लेकिन सीज़र के ऊपर से लाइट पड़ रही है तो इसकी शेडो जो है वो बुक के ऊपर दिखाई दे रही है, दिख रही है ना. तो लाइट जिस तरफ से पड़ती है, उस जिस भी चीज़ पर पड़ती है उसकी शेडो लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है. अगर लाइट लेफ़्ट राइट साइड से पड़ेगी तो इसकी शेडो लेफ़्ट साइड में पड़ेगी. लाइट ऊपर से पड़ रही है तो इसकी शेडो नीचे पड़ रही है. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे दो चीज़ें, कि एक तो जो कोई भी चीज़ है उसकी जिस डायरेक्शन से लाइट आएगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी शेडो बनेगी. ठीक. नाउ शेडोज़ आर फॉर्म्ड व्हेन वी ब्लॉक द लाइट ऑफ द सन, बल्ब, कैंडल और ट्यूबलाइट. शेडोज़ आर फॉर्म्ड व्हेन वी ब्लॉक द लाइट ऑफ द सन, बल्ब, कैंडल और ट्यूबलाइट. शेडो कब बनती है, जब हम सन, बल्ब, कैंडल या ट्यूबलाइट की जो लाइट है उसको ब्लॉक करते हैं. ठीक है,
जैसे कभी आपने देखा होगा बाहर अगर कोई बाइक स्कूटर खड़ा हुआ है और उसके ऊपर बहुत तेज़ धूप पड़ती है, तो दूसरी साइड में जिधर से धूप पड़ रही है उसके दूसरी साइड में उसकी शेडो बनती है। तो इसका मतलब क्या है कि उतनी जगह के लिए जो बाइक है उसने जो सन की लाइट है उसको ब्लॉक किया है, वो उसके रास्ते में आई है, इसलिए उसकी शेडो बन जाती है। समटाइम्स दे आर स्मॉल इन साइज़ एंड समटाइम्स दे आर बिग। और कभी कभी एक ही चीज़ की शेडो बहुत छोटी सी बनती है और कभी कभी बहुत लंबी बनती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच लाइट इज़ ब्लॉक्ड बाय अस एंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेडो छोटी या बड़ी बनती है वो किस पे डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है कि उस ऑब्जेक्ट ने कितनी लाइट को ब्लॉक किया है और दूसरी चीज़ कि सोर्स ऑफ लाइट, यानी जो लाइट जो आ रही है उसमें और जो चीज़ है या जो भी सामान है जिसकी शेडो बन रही है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक, ये दो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं कि शेडो का साइज़ क्या होगा। जैसे बहुत दूर से अगर लाइट आती है तो शेडो जो है वो बहुत लंबी बनती है, ठीक है, छोटी बनती है। और जब लाइट बहुत नज़दीक से होती है तो बहुत बड़ी बनती है। इसको आप लोग एग्जांपल घर में एक बार करके देख सकते हैं। जैसे रूम की लाइट आप बंद कीजिए और जो मोबाइल में टॉर्च है उसको ऑन कीजिए, ठीक है। अगर टॉर्च के बिल्कुल पास में आप अपना हाथ रखेंगे तो उसकी जो शेडो है वो दीवार पे बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी। लेकिन जैसे जैसे आप हाथ को टॉर्च से दूर करते जाएंगे आपके हाथ की शेडो छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो इसको करके देखेंगे। ओके, यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी है, फिक्स अ रूलर इन द सॉइल इन एन ओपन स्पेस, कि एक खुली जगह पर एक रूलर को ज़मीन में फिक्स कीजिए। मेजर इट्स शेडो एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, और दिन के अलग अलग टाइम पर उसकी शेडो को मेज़र करो। फाइंड आउट व्हेन द शेडो इज़ लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंड वाई, और पता करो कि किस समय जो है शेडो सबसे लंबी होती है और किस समय शेडो सबसे छोटी होती है और ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज इक्लिप्सिस। इक्लिप्सिस माने आप लोगों ने सुना होगा कभी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, सुना है ना, कि कभी आज सूर्य ग्रहण है, आज चंद्र ग्रहण है, आज सूरज नहीं दिखाई देगा। इस तरह से मम्मी पापा के मुंह से कभी बातें सुनी होंगी। तो जो ग्रहण होता है उसी को बोला जाता है इक्लिप्सिस, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सबको आपको पता है कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है। एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, यानी मून अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है और उसी के साथ साथ जो अर्थ है वो भी सन के चारों तरफ घूमती रहती है। एंड रिफ्लेक्ट सनलाइट ऑन अस, और जो सन है उसकी लाइट हमारे ऊपर पड़ती रहती है। When the earth or the moon block the sunlight, they also cast shadow। अब अगर सूरज तो अपनी जगह पे है, सन अपनी जगह पे है, लेकिन जब अर्थ और मून उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं और अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो घूमते घूमते वो भी सन की जो लाइट होती है उसके रास्ते में आते हैं, उसकी लिए रोशनी को ब्लॉक करते हैं, और इसलिए अर्थ और मून की भी शेडोज़ बनती हैं। वी कैन सी दीज शेडोज़ इन द फॉर्म ऑफ इक्लिप्सेस, और जो अर्थ और मून की शेडोज़ पड़ती हैं उसी को इक्लिप्सेस कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्लिप्सेस, दो तरह के इक्लिप्सेस होते हैं। फर्स्ट इज सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स क्या होता है? इट अकर्स व्हेन द मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन, द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ एंड द सन कैन नॉट बी सीन, इट कैन बी पार्शियल और कंप्लीट। सोलर इक्लिप्स क्या होता है? जब इट अकर्स, ये तब होता है, व्हेन, जब द मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन, जब मून जो है वो सन की लाइट को रोक देता है। द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ, जो मून की शेडो है वो अर्थ के ऊपर पड़ती है। एंड द सन कैन नॉट बी सीन, और उतनी देर के लिए हमें सन दिखाई नहीं देता है। इट कैन बी पार्शियल और कंप्लीट, ये पूरी तरह से भी हो सकता है और थोड़े से हिस्से से भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ सन बना हुआ है, इसकी लाइट जा रही है अर्थ को, है ना, ये सन की लाइट अर्थ पे पड़ रही है, लेकिन जब मून अर्थ के चारों तरफ घूमते घूमते सन और मून के बीच में आ जाता है तो जो मून ब्लॉक कर देता है सन की लाइट को और इसकी शेडो अर्थ पे पड़ती है।
तो जितने हिस्से में शेडो पड़ती है उतने हिस्से के लोग सन को नहीं देख पाते और इसी को सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ये कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा सन नहीं दिखाई देता है, कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा हिस्सा सन का नहीं दिखाई देता। इट कैन बी पार्शियल और कंप्लीट का मतलब ये थोड़े से हिस्से का भी हो सकता है और पूरा भी हो सकता है। देन सेकेंड इज लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स क्या होता है? चंद्र ग्रहण। इट अकर्स, ये कब होता है? इट अकर्स, ये होता है व्हेन, जब द अर्थ ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन, जब अर्थ जो है वो सन की लाइट को ब्लॉक कर देती है। द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून, और अर्थ की शेडो मून के ऊपर पड़ती है। एंड द मून कैन नॉट बी सीन, और मून दिखाई नहीं देता है। इट कैन बी पार्शियल और कंप्लीट, और ये भी पार्शियल और कंप्लीट होता है। ये भी या तो कभी कभी थोड़ा हिस्सा ऐसा होता है कि नहीं दिखाई देता, या कभी कभी होता है कि पूरा ही दिखाई नहीं देता। ठीक है, क्योंकि जब इसके ऊपर पूरी शेडो पड़ जाती है, ये अंधेरे में हो जाता है, तो मून दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जो सन की लाइट है उसको अर्थ ब्लॉक कर देती है, और अर्थ की जो शेडो है वो मून के ऊपर पड़ती है, तो मून अंधेरे में दिखाई नहीं देता। जिस समय हमें मून दिखाई दे रहा होता है ना, जब हम लोग बोलते हैं कि आज मून पूरा दिखाई दे रहा है, उसमें सन की लाइट मून के ऊपर पड़ती है, इसीलिए मून हमें दिखाई देता है। लेकिन जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है और अर्थ की शेडो की वजह से मून पे अंधेरा हो जाता है, तो मून हमें दिखाई नहीं देता है, और उसी को लूनर इक्लिप्स बोला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करेंगे 2-3 बार, और जो नई टर्म्स हैं, न्यू टर्म्स हैं, उनको अच्छे से स्पेलिंग उनकी, जैसे इक्लिप्सिस है, रिवॉल्व्स है, रिफ्लेक्ट्स है, इन सब की स्पेलिंग्स को भी लर्न करेंगे, और चैप्टर को 2-3 टाइम्स पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। ओके।